तो दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव साइंस के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। मेरे पिछले वीडियो पर कमेंट आया था कि सर मेरे को 10 दिन हो गए हैं ड्राइविंग सीखते हुए, लेकिन स्टेयरिंग में बड़ा कंफ्यूजन है। स्टेयरिंग कंट्रोल नहीं होता है, कंफ्यूजन बहुत होता है कि मैं कितना स्टेयरिंग काटूं कि मेरी गाड़ी आराम से टर्न हो जाए। तो दोस्तों देखो, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है और ये हर नए ड्राइवर के साथ आती है। इनिशियली स्टेज में जब आप रहते हो ना, ड्राइविंग सीखते हो, तो शुरू के 15-20 दिन ये प्रॉब्लम आपको आती है। स्टेयरिंग को लेकर के बहुत कंफ्यूजन होता है। स्टेयरिंग प्रॉपर तरीके से आप ऑपरेट नहीं कर पाते हो, गाड़ी जितनी डायरेक्शन में मुड़नी चाहिए उतनी नहीं मुड़ पाती है और किसी ऑब्जेक्ट से हिट कर जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेयरिंग को लेकर के सारी चीजें बताने वाला हूँ। कैसे होल्ड करना है, कैसे टर्न करना है, कौन कौन सी टेक्निक्स है जिससे आप सीख सकते हो, और कौन कौन सी टेक्निक्स है जब आप भीड़ में गाड़ी चलाते हो तो स्टेयरिंग को ऑपरेट करते समय यूज कर सकते हो। सारी टेक्निक आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। स्टीयरिंग को लेकर के कोई भी डाउट है तो ये वीडियो आपके लिए है। कोई भी डाउट होगा, सारा डाउट स्टीयरिंग को लेकर के खत्म हो जाएगा। डेली आप गाड़ी चलाओ, 10 से 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर डेली गाड़ी चलाओ सुबह सुबह खाली रोड पे, तो आपको आइडिया होता जाएगा। फिर धीरे धीरे ट्रैफिक में निकलोगे, हल्के फुल्के ट्रैफिक में निकलोगे तो धीरे धीरे आप खुद ब खुद ये सारी चीजें करने लगते हो। फिर भी अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद भी कंफ्यूजन रह जाता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट करिए, मैं उसका सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप फ्रंट का देख सकते हो, आपको यहाँ पे स्टीयरिंग दिख रहा होगा। ये राउंड मतलब ये स्टीयरिंग होता है। आपको पता ही है स्टीयरिंग का काम क्या होता है, आपके व्हीकल को डायरेक्शन देने का। जब आप लेफ्ट घुमाओगे आपकी गाड़ी लेफ्ट की ओर जाएगी, जब आप राइट घुमाओगे आपकी गाड़ी राइट की ओर जाएगी। अब सेम पैटर्न रिवर्स में भी होता है। जब आपको लेफ्ट साइड में जाना है रिवर्स में तो स्टीयरिंग लेफ्ट में कटेगा और पीछे वाला पोर्शन आपका लेफ्ट में जाएगा। सेम पोजीशन आपको रिवर्स में राइट की ओर जाना है तो राइट की ओर स्टीयरिंग घूमेगा और पीछे वाला पोर्शन जो है वो आपको राइट में ओर जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है नए ड्राइवर को। अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि रिवर्स में आप लेफ्ट और राइट स्टीयरिंग काटते हो तो आगे का हिस्सा आपका लेफ्ट और मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। अगर ये कंफ्यूजन है तो कमेंट कर देना, मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा रिवर्स में आप स्टीयरिंग को कैसे ऑपरेट करोगे। अभी हम फॉरवर्ड साइड की बात कर रहे हैं। आपको ये चीज समझ में आ गई स्टीयरिंग का काम क्या होता है। अब मेन पॉइंट आती है कि आपको यूज कैसे करना है। देखो, बहुत सारी मेथड है, आप कोई सी भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप इनिशियल स्टेज में हो तो पुश एंड पुल मेथड का इस्तेमाल करना सीखो। मैं सीखते समय बोल रहा हूं कि पुश एंड पुल मेथड का इस्तेमाल सिर्फ सीखते समय करना। वो क्यों? क्योंकि पुश एंड पुल मेथड थोड़ी सी लेजी है। मतलब कि जैसे आपने 9 and 3 की पोजीशन पे पकड़ा या 10 और 2 की पोजीशन पे पकड़ा, ये दोनों जो पोजीशन है ना, ये एक आइडियल पोजीशन है। आप दोनों में से कोई भी पोजीशन पकड़ सकते हो। जैसे घड़ी बना ली अपन ने, घड़ी में एक तरफ 9 होता है और एक तरफ 3 होता है, वही इसको 9 समझो, इसको 3 समझो। और 9 से ऊपर देखा जाए तो यहाँ 10 होता है और यहाँ पे 2 होता है, तो यहाँ 10 और 2 ये दो पोजीशन ठीक है। मतलब आप 10-2 भी पकड़ सकते हो, 9-3 की पोजीशन भी पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनिशियली स्टेज में मैं पुश एंड पुल मेथड का क्यों करने का बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक आपको आइडिया लग जाता है कि स्टीयरिंग आपका कितना कट रहा है। जैसे कि मैं देखना कैसे कर रहा हूँ। 3 पोजीशन पे पकड़ा है ना, इससे मैं पुश करूंगा और जो 9 पे पकड़ा है उसको 3 पे लेके आऊंगा और उससे पुल करूंगा। ठीक है, ये आ गया। वापस से जो 3 पे था वो वापस 3 पे आ जाएगा और 9 पे जो था वो छूट जाएगा और 3 से वापस पुश करेंगे। ये 9 पे वापस ये 12 ओ क्लॉक पर 9 वाला हाथ ये पकड़ लेंगे, फिर वापस इसको खींचेंगे और वापस जो 3 वाला था 3 पे पकड़ लेंगे। ठीक है, और एक बार और घुमाना है तो अब 3 वाले को वापस से पुश करोगे और 9 वाला 12 पे आएगा और इसको ये कर दोगे। ये मेरी गाड़ी पूरी की पूरी लेफ्ट साइड में मुड़ गई। अब वापस से मेरे को सीधा करना है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, या तो स्टीयरिंग छोड़ दोगे, खड़ी गाड़ी में तो मूव नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप इसको 12 तक लाओ, इसको पकड़ो 12 पे, राइट वाले को 3 तक लेके जाओ, फिर 9 वाला 9 पे पकड़ो, इसको 12 तक लेके जाओ, 3 वाला 12 पे लाओ और इसको वापस से 3 तक लेके जाओ, फिर 9 पे पकड़ो, 12 पे लेके जाओ, पकड़ो 3 पे लेके जाओ। सिंपल सी चीज। अब मेरी गाड़ी हो गई है सीधी। ठीक है, तो ये पोजीशन से क्या होता है, एक आपको आइडिया लग जाएगा कि स्टीयरिंग इतना काटने पर कितना घूम रहा है, इतना काटने पे कितना घूम रहा है, इतना काटने पे कितना घूम रहा है और इतना काटने पे कितने आपकी गाड़ी टर्न ले रही है। ठीक है, ये चीज मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट टेक्निक बताऊंगा। हम धीरे धीरे चलते हैं, राइट में या फिर लेफ्ट में कहीं पर भी लेकर के देखेंगे। ठीक है, और पुश एंड पुल मेथड का ही इस्तेमाल करेंगे हम चल रहे हैं अभी। चलो आगे एक लेफ्ट है, लेफ्ट में हम लेते हैं पुश एंड पुल मेथड यूज करते हुए। ठीक है, सेकेंड गियर। ठीक है, मेरे पीछे कोई भी नहीं है,
खाली रोड है। अब यहाँ पे पुश एंड पुल मेथड का इस्तेमाल करेंगे, है ना। देखिएगा कैसे कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो, पुश पुल, पुश पुल, पूरी कट गई। फिर वापस से पुश पुल, पुश पुल, ये सीधी हो गई। ये चीज़ समझ में आ गई। अभी लेफ्ट में मुड़ा था, अभी राइट में मुड़ूंगा, सेकंड गियर। यहाँ से वापस से मैं राइट में मुड़ूंगा, फिर यू टर्न भी लूँगा। देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ। ये पुश पुल, पुश, वापस से सीधा, चलती गाड़ी में सीधा हो जाएगा। ये पुश एंड पुल मेथड में इनिशियली स्टेज में बहुत बेसिक लेवल का होता है, और इस स्टेज में आपको ये सीखना है कि आपका स्टीयरिंग कितना कट रहा है। अभी यहाँ पे मैं यू टर्न लेता हूँ पुश एंड पुल मेथड का यूज़ करके। यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, पीछे गाड़ी आ रही है, पहले निकल जाने देते हैं। पुश पुल, पुश पुल, पुश पुल, ये आ गया। ये देखो, आई होप आपको ये चीज़ समझ में ही आई होगी। पुश एंड पुल मेथड आप कैसे यूज़ कर सकते हो, बहुत सिंपल है। इनिशियली स्टेज में बहुत आसान पड़ेगा दोस्तों, जब आप कहीं पर भी टर्न करोगे ना, पुश एंड पुल मेथड बहुत इजी है, लेकिन सिर्फ इनिशियल स्टेज में, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा गियर लीवर पे ध्यान नहीं देना है, ज़्यादा फुट पेडल्स पे ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ ध्यान देना है सामने कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, उसको बचाते हुए अपनी गाड़ी को लेफ्ट राइट लेना है। और ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ खाली रोड पे करना या किसी ग्राउंड में करना, क्योंकि वहां पे सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। बस आप एक एज्यूम लगा सकते हो कि हाँ यहाँ पर पत्थर पड़ा है, जो सामने पत्थर पड़ा है ना उसके ऊपर गाड़ी ना निकले, उसके साइड से निकल जाए, वहां पुश एंड पुल मेथड का यूज करो, ठीक है। पुश एंड पुल मेथड में आप कोशिश करिएगा बड़ा सा 8 बनाने की। अगर ग्राउंड है तो बड़ा सा 8 बनाने की कोशिश करो, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए स्टीयरिंग को सीखना। अब एक मेथड होती है जिसमें आप सिंगल हाथ यूज करते हो। सिंगल हाथ जैसे कि मैं जनरली यूज करता हूं, ज्यादा करके सिंगल हाथ, ये पाम का इस्तेमाल करके अपने स्टीयरिंग को काटने की कोशिश करता हूं। काटने की कोशिश क्या करता हूं, मतलब काट लेता हूं। इनिशियली स्टेज में ये टेक्निक थोड़ी सी आपके लिए टफ हो जाएगी, क्योंकि आपको नहीं पता रहेगा कि आपके पाम से स्टीयरिंग पे कितना प्रेशर देना है कि आपका स्टीयरिंग आसानी से कट जाए। अब ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि आपका पाम फिसल भी सकता है। अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट एकदम नजदीक है तो आपकी गाड़ी नहीं मुड़ेगी और आप उससे हिट कर जाओगे। तो ये चीज नहीं करना। आपको सिंपल सी प्रैक्टिस शुरुआत में पुश एंड पुल मेथड में करो, उसके बाद हाथों का एक्सपीरियंस हो जाएगा, स्टीयरिंग का एक्सपीरियंस हो जाएगा कितना कट रहा है, उसके बाद अपने हाथों का मतलब ये सिंगल हाथ का इस्तेमाल करो। मैं आगे चलता हूं और आपको बताता हूं। देखो मैं टर्न लूंगा, सब जगह करूंगा। फास्ट में भी ये चीज आप कर सकते हो, लेकिन जब भी आप गाड़ी चलाओ तो आप स्टीयरिंग पे दोनों हाथ रखो। यहाँ से राइट टर्न है, मैं राइट टर्न देता हूँ, ठीक है, इंडिकेटर अपन ने दे दिया। और यहाँ से मैं कैसे कर रहा हूँ वो देखिएगा, ठीक है। राइट टर्न ले रहा हूँ मैं, पीछे गाड़ी है नहीं है, कोई भी नहीं है। ये देखो पाम का इस्तेमाल करके आप आराम से अपनी गाड़ी को टर्न कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको यू टर्न करके दिखाता हूँ, ठीक है। एक ही हाथ से यू टर्न करूंगा। ये देखो अपने आप स्टीयरिंग सामने आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको राइट टर्न लेकर दिखाता हूँ। मेरे को राइट में भी लेफ्ट टर्न लेकर के दिखाता हूँ। राइट में कोई भी नहीं है। ये देखो पाम से इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है पाम से, ज़्यादा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एक हाथ से गियर अगर एक हाथ से स्टीयरिंग टर्न करने की आपने प्रैक्टिस डाल दी ना, तो आपको गियर लीवर भी आराम से कंट्रोल आप आसानी से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको आदत हो जानी चाहिए स्टीयरिंग को एक हाथ से कंट्रोल करने की। अब देखो कई लोग बोलते हैं कि जब आप एक हाथ मतलब स्टीयरिंग से हटाओ, मतलब गियर चेंज करो, तो दूसरा हाथ जो है आपका, दूसरा हाथ आपका आना चाहिए 12 o'clock पर, कई लोगों का कहना होता है। लेकिन दोस्तों ये कोई ऑफिशियल टेक्निक नहीं है कि आपका हाथ यहीं पर ही आना चाहिए, जरूरी नहीं है। अब मान लो आप गियर चेंज कर रहे हो, आपका हाथ जरा सा भी स्लिप हुआ, आपकी गाड़ी लेफ्ट या फिर राइट की ओर जा सकती है, अगर 12 o'clock पे रखते हो तो। टेक्निक कई लोगों को सही भी लगती है, कई लोगों को ये वाली टेक्निक सही नहीं लगती है। मुझे मेरी बात करो तो मेरे को 12 o'clock वाली टेक्निक सही नहीं लगती, क्योंकि स्टीयरिंग जराक में झूल जाता है, क्योंकि पावर स्टीयरिंग आता है, जराक में स्टीयरिंग झूल जाता है, आपकी गाड़ी लेफ्ट और राइट हो जाएगी। सिंपल सी चीज आपने यहाँ पकड़ा है ना, गियर चेंज करना है तो ये वाला हाथ 3 o'clock पर ही रखो, लेकिन हल्के वेट से, बहुत ज्यादा टाइट वेट नहीं देना। गियर चेंज करो, वापस से हाथ रख लो। और इस
टाइमिंग में जब आप गियर चेंज कर रहे हो तो पहली चीज तो ये याद रखो, गियर चेंज आपको टर्निंग से पहले कर लेना है। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ स्टीयरिंग का, ताकि आपको इजी हो जाए स्टीयरिंग को समझना। मैं यहाँ से यू टर्न लेता हूँ, वहां पे अपन ने ऐसा लिया था, वापस से ऐसे ही लेते हैं। कैसा लेंगे देखो, एक हाथ से, ये देखो पाम का प्रेशर कितना लगना चाहिए वो धीरे धीरे आपको आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ से वापस से सीधा स्टीयरिंग कर लेंगे। ये हो गया, सिंपल सा दोस्तों वीडियो था और बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करें। वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ, बिल्कुल बेधड़क कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।